बाणी स्वामी जी महाराज, बचन 16वां, चेतावनी भाग 3, उपदेश सतगुर भक्ति का शब्द पहला। ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म पटका जब खाया, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म पटका जब खाया। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज हर एक संत महापुरख जद भी दुनिया च आउंदे है, वो साढ़े इस मनुष्य जन्म के बारे फरमाउंदे कि मनुष्य जन्म जिहड़ा ये बड़ा मुश्किल मिलिया है। 84 का चक्कर भुगत के करोड़ां जन्म दसे है स्वामी जी महाराज। एक जन्म नहीं, करोड़ां जन्म दस रहे है। पता नहीं असी किहड़े किहड़े जन्म विच आए और किहड़े किहड़े असी दुख पाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, ये बड़ा अच्छा जन्म है पुरुष पिछे करोड़ां जन्म तो धक्के खांदा है। हुण देखी किते ऐस जन्म का धोखा ना खा जाए, ऐस जन्म नूं एवें ना गवा दें। ये साड़ी एक किस्म की लाटरी निकली है। कई बार हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि किसी की लाटरी निकले, वो कोई अपनी जायदाद बना लवे तो ठीक है, जे ना कोई कंजरा घर सुट दिंदा, कोई जुआ खेड लैंदा है, कोई होर किसी कर्म विच उस माया नूं लगा दिंदा है, की फायदा उस लाटरी निकलण दा। ये साड़ी मनुष्य जन्म की एक लाटरी निकली है। साड़ा फर्ज है कि असी इस मनुष्य जन्म नूं स्वीकार करिए, जो ये फर्ज ना अदा करिए। जिस तरीके नाल सानू सुख मिल सकता है असी वो काम करिए। जद जद भी संत महापुरख आउंदे है, सानू वो बहुत सुखला काम दसदे। वो सानू किते जंगलों च जाण वास्ते नहीं कहते, जंगलों पहाड़ों ते जाण वास्ते नहीं कहते, कोई सानू वेश बदलने वास्ते नहीं कहते। कहते जैसा है तू वैसा रहो, सिर्फ अपने मन की तब्दीली कर, अपने इरादे नूं बदल दे। जिहड़ा तेरा इरादा एक गलत पासे जांदा है, उहनूं सही पासे ते लिया। ईश्वर की भगती कर। वो सिर्फ साढ़े इरादे नूं बदलाउंदे है। असी काले कपड़े पा लीए, पीले पा लीए, चिट्टे पा लीए, जिहड़े मर्जी पा लीए, संतां दा ये कोई मतलब नहीं हैगा। वो साढ़े वेश वास्ते कुछ नहीं कहते, ना वो कोई कौम मजहब बनाउंदे है ते ना किसी नूं ढाउंदे हैगे। सिर्फ एक चीज़ ही कहते हैं कि भाई अपने इरादे नूं बदल दे। जिहड़ा बुरे कर्मां वल तेरा ख्याल जांदा है, चंगे कमां वल चल। ईश्वर की भगती कर, नाम जप, ताकि ये जन्म जिहड़ा है, इस जन्म का कोई फायदा मिल जाए। ये जन्म सानू बारों बार नहीं मिलना। हर एक चीज़ की कई बार दसिया गारंटी है, साढ़े मनुष्य जन्म की कोई गारंटी नहीं। कोई मकान बनाउंदा है, उहदे बारे भी बंदा ਉਹਦੀ भी कोई गारंटी होंदी है। कोई चीज़ खरीददा ਉਹਦੀ रसीद पत्र होंदी है। कदी असी ये नहीं सोचा भी साढ़े मनुष्य जन्म का भी कोई लिखत पढ़त हैगी है। फरीद साहब जी, बाबे फरीद ने अपना हिसाब लगाया, संत ही हिसाब लगाते हैं जिंदगी का। वही सानू बाणी दे विच फरमाउंदे है,
ਉਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਆਇਆ ਬੂਰ, ਆਗਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, 24,000 ਸਵਾਸ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24,000 ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚੋ ਔਰ ਵਧੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਫਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है कि मैं की कमां, मैं ढोल बजावां। मैं कह रहा तुहानूं एक श्वास तुहाडा जिहड़ा ईश्वर की भगती तो लावा जाता है, अगर त्रिलोकी भी दी जाए तो वापस नहीं मिल सकता। अगर मुल बिकन तो राजे महाराजे खरीद सकते हैं, बड़े बड़े अरबापति शाहूकार जेड़े वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये मुल नहीं बिकते। जेड़ा चला गया श्वास वो चला गया। हजूर कई बार एक जिमीदार की मिसाल देंदे हुंदे सी। कोई अपने ज्वार की राखी करता सी, तो मिट्टी के गोले जे बना के कमाणी राहें उसने परिंदे उडाते रहना। एक दिन किते मिट्टी खोददियां उन्होंने एक भांडा लालां दा लभ गया। सोचदा किस्मत कित्थों लाए बंदा, सोचदा है हुणे छोटे छोटे बट्टे है, मैनू होर बनाने की हुण कोई जरूरत नहीं, इहदे नाल ही मैं काम सर जाएगा मेरा। कमाणी राहें सारे घुमा दिते। एक रहिंदा सी लाल, तो घरों लड़का आया कि पिता जी साढ़े निमक नहीं तो पैसे दो, तो पैसे है नहीं सी, किस्मत कित्थों लाए बंदा। वो पत्थर दे दिता। लाल सी जड़ा कहन लगा बहुत सोहना गोला पत्थर है, बड़ा चमकीला है, जा किसी बाणीए नूं देगा तो वो पा या अध पा, जो भी बनेगा यदा बना लेगा, तैनूं निमक दे देगा। हुण वो लूण मिर्च की दुकान ते चला गया। उन्होंने भी की पता है भी कि लाल है। वो कहे भाई इहो जे पत्थर मेरे को बथेरे पे है, मैं की करना इनू। कोई सौदागर कोलों दी लंघ रहा सी, उहदी नज़र पै गई। सोचदा है लाल कित्थे आया है, कित्थे बिकन आ रहा है, लूण मिर्च की दुकान ते, इहदे सराफां कोल जांदा है। पुछया उस लड़के नूं तू की चाहिदा है?
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਈਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਭਜੂੰਗਾ ਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ ਜਾਸੀ ਚਾਲ। ਹੈ ਪੁਰਸ਼, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਨਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ये तन लब तुमने पाया, कोट जन्म पटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भगत कमावो। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁਆ ਦੇਈਂ, ਚੇਤੋ ਛਿਣ ਛਿਣ ਭਗਤ ਕਮਾਓ। ਛਿਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਦ ਛੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਾਂਜਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ढक दिता ते एक उस दा दरवाज़ा रखिया कि दीवार दे नाल तू हथ ला के तुरी जा, जदों दरवाज़ा आएगा निकल जाई। ये मिसाल साड़ी है मनुष्य जन्म की। जिस वक्त वो दीवार दे नाल नाल तुरी जांदा सी, जदों दरवाज़ा आया सिर नूं खारिश होई, कर्म बंदा कित्थों लैवे। उसे हथ दे नाल सिर नूं खारिश करन लगा तो पैरों तो तुरदा गया, दरवाज़ा लंघ गया। दरवाज़ा लंघ गया फिर चक्कर पै गया। ये मिसाल साड़ी है। ये मनुष्य जन्म जिहड़ा ये संसार एक बहुत बड़ा हाल है और मनुष्य जन्म एक इहदे निकल दा दरवाज़ा है। इसे जन्म दे नाल असी इस बड़े वड्डे हाल चों निकल सकते हैं, होर किसी जन्म विच नहीं असी निकल सकते। लेकिन इहदे च भी असी गलती खा जाने। जद बकर साडा आउंदा है इस वक्त नूं असी गवा देने। असी यही कही जाने कोई गल नहीं, अजे बड़ी उम्र है। यही सोची जाने अजे बड़ी उम्र है। पता एक श्वास का भी नहीं कि दूजा आना है या नहीं आना। रात का पता नहीं रात आनी है या नहीं आनी, या दिन आना या नहीं आना। इस वास्ते संत कहते जल्दी तो जल्दी अपना टाइम जिहड़ा है ये उस मालिक के पासे लगाओ, ईश्वर की भगती करो। छिण छिण दसिया है। असी कई दिन गुजार देने हाँ, महीने भी असी बसार देंदे हाँ। इधर संत कहते हैं छिण 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 कुछ भी नहीं होता। तेरा ध्यान बिल्कुल उधर रहना चाहिए। हाँ जी। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भगत कमावो। भगत करो तो गुर की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। हुण स्वामी जी महाराज भगती दे बारे भी सानू समझा रहे हैं। कई तरह की भगती है। भगती असी सारी दुनिया ही कर रहे हैं, पर अपनी मर्जी नाल कर रहे हैं। मर्जी नाल भगती करते हैं, मर्जी नाल असी छड़ देने हैं। ये नहीं पता जिहड़ी असी भगती कर रहे हैं सानू कित्थे लै जाएगी, की सानू फायदा देगी। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं अगर तू भगती करनी है तो किसी मुरशद की पनाह लै, किसी शब्द अभ्यासी मुरशद की पनाह लै ले। वो जो भी तैनू दसे उस तरीके नाल तू भगती कर, अपनी मर्जी नाल ना करे। और भगती भी कर फिर सतगुर का आसरा रख। तू कला ना तुरी, ये ना कमी कि मैं कर रहा। तू सतगुर की पनाह लै, सतगुर दे आसरा रखी। ये ना किते कह दें कि मैं कह रहा मैं बड़ी माड़ी चीज़ है, मैं इनू छड्डना है, तू तू कहना है। हजूर कई बार फरमाउंदे दे मैं बकरी की आवाज़ है पुट्ठी खल लसदी है उसकी, मैं एक बोली बहुत माड़ी है। असी तू कहना है, उसनू कहना है। इस वास्ते अगर भगती भी करनी है तो किसी शब्द अभ्यासी मुरशद दे लड़ लग के उन्हां पासों सलाह मशवरा लैके जो भी सानू दसन उस तरीके नाल असी चलण की कोशिश करिए। वो भगती साड़ी थाए पैगी, उस भगती दे विचों सानू कुछ मिलेगा। आम दुनिया दे विच तुसी देखो भगती सारे कर ही रहे हैं, कोई बंदा नहीं जिहड़ा नहीं कर रहा। पर कदी असी सोचिया नहीं कि जिहड़ी असी भगती कर रहे हैं इहदे विचों सानू मिलेगा की, और किस वक्त की भगती है, किहड़े जन्म की है, किहड़े युग की है, ये सानू कोई समझ नहीं।
महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने बाणी च फरमाया है, ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। उन्होंने पिछले पुरातन कर्म जिहड़े सी, पिछली पहली उम्र दे विच उन्हें बहुत सारे कीते, 22 वार तीर्थ यात्रा भी की और जग मोशे कीते, और भी कई कर्म किए, लेकिन बनया कुछ नहीं, क्योंकि वो मौसम के बगैर बेमौसमे बीज बीजन का कोई फायदा नहीं। वक्त के मुताबिक सानू काम किया जाए तो फिर उसका कोई फायदा मिलता है। पुरातन युगों के कर्म, जिन्हां युगों के विच लखां बरे साड़ी उम्र सी, वो अज असी काम करिए, आज एक 100 साल काल भगवान ने साड़ी उम्र रखी है। इस युग दे विच बंदे दी 100 साल उम्र है। 100 साल का भी कोई बिरला ही होंदा है, आम नहीं होंदे। 100 साल दे विच असी लखां बरे दा कर्म जिहड़ा वो करांगे, कि असी कामयाब हो सकते हैं? संत बाणी विच फरमाउंदे है, सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कल युग में नाम हतार। ये सारे युगों के दसिया है कि फला युगों के विच आ काम होंदे है, पर इस युग दे विच नाम दे वगैरा तेरी कल्याण नहीं हो सकती। इस युग दे विच बहुत शार्टकट रस्ता दसिया उन्होंने कि बहुत छोटा जिहा तेरा जन्म है, छोटी जी उम्र है, और नाम दे बिना तेरी कल्याण नहीं हो सकती। बड़ा सीधा ही रास्ता दसिया है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, बस्त काही ढूंढे काही किस विद्यावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीजे साथ दीना बस लखाए, कोट जन्म का पंथ था छिन में दे पजाए। जब तक सानू कोई भेदी नहीं मिलता तो सानू रस्ते का पता ही नहीं कि रास्ता किधर जा रहा, असी किधर जा रहे हैं। संत महापुरख उस रस्ते के भेदी ने, वो सानू बड़े शार्टकट रस्ते दसदे है, जिहदे नाल असी छेती तो छेती पहुँच सकते हैं। जिथे जाके तपस्वी जोगी जगीश्वर, जिथे जाके मजल इन्हां दी खत्म हो जाती है, शब्द व्यासी महापुरख उतों पहली पौड़ी दसदे है, पहला कदम चलना उतों तुसी तुरना है, जिथे जाके सारे खत्म हो जाते हैं। उतों संत महापुरख जिहड़े शब्द व्यासी ने, उन्हां दा पहला कदम है। कितना फायदा हैगा, कित्थे असी थल्यों तुरांगे, नरिंजन तक असी पहुँचांगे। ये वखरे वखरे इन्हां दियां स्टेजां ने। गणेश की पूजा करन नाल बहुत थल्ले है, उसने भी अपना सुरग नरक बनाया, राज कायम किया है, वो भी अपने देश चों निकल नहीं देंदा। अगर कोई निकल जाए तो अगे स्वाद चक्कर ब्रह्मा उस दा देश है, वो भी नहीं निकल देंदा। पर जे कोई उस तो भी निकल जाएगा, अगे भीषण चक्कर आ गया, शिव चक्कर आ गया, ये सारे राज कायम ने। अगे कंठ च शक्ति आ जाती है, ये उपर निरंजन बैठा है, इस तो अगे ये जा नहीं सकता। कद इतनी भगती करेगा, कद इत्थे पहुँचेगा। संत जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने, वो कहते तू तोरी उपरों, तू ध्यान ही उपर रख, तू थल्यों तोरी ना छड़ दे, सारियां मजलां छड़ दे, कोई जरूरत नहीं। अगर इन्हां मजलों का असी अभ्यास करिए भी तो साड़ी कल्याण नहीं हो सकती, साड़ियाँ खाशां नहीं मुक सकदियाँ, सानू फिर वापस आना पएगा। कई बार दसिया कि राजा इंद्र इंद्रापुरी का राज करता होई उहदी खाश नहीं मुक्की, उसनूं फिर मातलोक दे विच आउणा पिया, और मातलोक दे विच आके गौतम ऋषि दे घर कुकर कर्म किया,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬੇਸ ਬਿਆਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਹੈਗਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਝੂਠੀ ਗੁਰਵਾਈ ਲੇਵੇ। स्वामी जी महाराज ये निशानियां दस रहे है कि अगर कोई शब्द मार्गी गुरु नहीं, शब्द का अभ्यास नहीं किया, तो उसकी गुरवाई झूठी है। शब्द की कमाई वास्ते सानू बहुत लंबे अरसे की जरूरत है। ये यकदम नहीं, सालां 2 सालां का मसला नहीं, ये जिंदगी का कोर्स है। और फिर जाके किते ये शब्द इसनों निशाना मिलता है, इहदा नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, कोट जतन से जे नहीं माने तुण सुन कर मन समझाई। जद साढ़े अंदर वो तुण वो शब्द आउंदा नहीं, असी अपने दुश्मन नूं किदां काबू करांगे, किस तरह समझावांगे। साडा दुश्मन जिहड़ा है, इसनूं काबू करन दा या इहनूं समझाउण दा तरीका की है? जो साडे अंदर शब्द आ रहे हैं, वो शब्द के जरिए ही असी इसनूं समझा सकते हैं, पकड़ सकते हैं और इहदी बागडोर जिहड़ी है इहदे हत्थों असी लै सकते हैं। अगर शब्द नहीं तो फिर असी इहदे काबू रहांगे, असी ये मुजारे बने रहांगे, साडा मालक बनया रहेगा। पर संत कहते हैं कि तू बंदगी कर, तू मालक बन जाए, इनू मुजारा बना दे। जिन्हां फकीरां ने दिन रात बंदगी की है, उन्हां अपने मन दीयां खाशां जिहड़ियां ने तोड़ दित्तियां, सारियां मन दीयां खाशां नूं खत्म कर दिता और इस मन नूं मुजारे बना लिया, आप मालक बन गए। ये मुजारे बनाने वास्ते सानू कुछ टाइम की जरूरत है। ये यकदम का काम नहीं कि असी साल 2 साल या 5-7 साल 10 साल विच भी असी नहीं इनू कर सकते। ये बहुत जिंदगी की जरूरत है, बड़े अरसे की जरूरत है। ये भी असी देखना है कि किसी फकीर ने
कितने चिर बंदगी कीती है, किस तरह कीती है, क्या ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਖਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਗੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਰਖਤ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਭਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੱਸਣੋਂ ਭੱਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਾਬਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ। ਆਪ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਵੇ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਝੂਠੀ ਗੁਰਵਾਈ ਲੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨੇਹੀ, शब्द बिना दूसर नहीं से। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल सानू समझा रहे हैं कि सानू उस महापुरख की शरण चाहिए है जिहड़ा सानू शब्द नाल जोड़ देवे और शब्द का सुनिया देवे। आप भी जपदा होवे और सानू भी जपाए। हजूर कई बार फरमाते होंगे, जिन जपिया सो जपाएगा, जिन देखिया सो दिखाएगा। जिन जपिया ही नहीं वो जपाएगा की। आप जिसने जपिया ही नहीं वो सानू की जपाएगा। सतसंग उत्थे जानी है जिथे इको नाम बखानी है, उत्थे नाम का ही प्रचार है, ईश्वर की भगती का ही प्रचार है, उत्थे दूसरा नहीं है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सोन शहर का। स्वामी जी महाराज सानू निशानियां दस रहे है कि मैं तैनू पहला ही दस देना ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे राह दे विच मजलां आउणीਆਂ ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ तेरे राह दे विच आउणीਆਂ ने, वो मैं तैनू पहला ही समझा देना। हाँ जी।
शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं पवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ पुरुष मैं तैनूं शब्द सारियां मजलां जिहड़ियां तेरे रस्ते विच आउणियां ने वो मैं सब तैनूं पहले दस रहा। मैं तेरे नाल कोई धोखा नहीं कर रहा, मैं तैनूं सच सच कह रहा। तू तुर और देख ये तेरे रस्ते विच सारियां मजलां आउणगियां। हाँ जी। शब्द कहा मैं पवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का, गुर पहचान खूब मैं गाई, तो खाया में कुछ न रहाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मैं सतगुर दी पहचान तुहानूं बड़े तरीके नाल दस रहा। मैं कोई धोखा नहीं तुहानूं दस रहा, मैं पूरी पूरी पहचान तुहानूं दस रहा कि जिहड़ा मैं शब्द तुहानूं दे रहा सारियां मजलां सारियां स्टेजां जिहड़ियां रस्ते च आउणियां ने वो तुहानूं मैं पहलां ही दस रहा। हाँ जी। गुरु पहचान खूब मैं गाई, तो काया में कुछ न रहाई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा तूरा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तू कोई देख ना तू हिंदू देख, ना मुसलमान देख, ना गरीब ना अमीर देख, तू देख क्या कोई शब्द कमाई करता है, कोई शब्द की कमाई करता है, चाहे कोई भी है। अगर जेड़ा शब्द की कमाई करता है तू ओदे चरनां चला जा, ओदे पासों जुगती ले लै और तू भी कमाई करना शुरू कर दे। वो तैनूं पूरी जुगती दस देणगे, क्यों? वो आप करते है। जो काम कोई आप करता है वो दूसरे नूं दस सकता है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे चोर की संगत करांगे उसने सानूं चोरी का बल दसना, जुआरीए की संगत करांगे वो सानूं जुआ खेडण का बल दसेगा, निंदक की संगत करांगे वो निंदिया का तरीका दसेगा। जो जो भी कोई करदा होवेगा उसों वध नहीं कोई दस सकता। जेड़े महापुरख शब्द की कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हर वक्त मेहनत ही दसणगे। वो कहणगे भाई मेहनत करो, शब्द की कमाई करो, ये जन्म जेड़ा इस जन्म नूं सुकारत करो। ये जन्म बड़ा मुश्किल मिलिया है। पहली तुक विच ही स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे है, करोड़ां जन्म पिछे तू धक्के खांदा है, पता नहीं किहड़े किहड़े जन्म विच आया, की दुख पाए है। ये तैनूं बड़ा हीरा जन्म मिलिया। इस जन्म दे अगर असी इस जन्म विच कुछ कीता नहीं तब मुड़ के सानूं मिलना बहुत औखा है, फिर सानूं मिलना बड़ा औखा है, फिर सानूं सारा चक्कर फिर भी सानूं पै जाएगा। कद असी 84 भुगतांगे, कद असी मनुष्य जन्म विच आवांगे। इस वास्ते संत बड़े तरीके नाल सानूं समझाउंदे है
ਔਰ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਉਨ ਚਰਨਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂਰਾ, और पहचान करो मत कोई, लछ अलछ ना देखो सोई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਜਿਨ ਕਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? स्वामी जी महाराज लिहाज नहीं कर रहे, वो सानू पूरा हिसाब किताब दस रहे है कि जिन्होंने संतां महापुरखों ने दिन रात शब्द की कमाई की है, साडा फर्ज है कि असी देखभाल करके, चाहे कोई भी हैगा, चाहे हिंदू है मुसलमान है गरीब है अमीर है, असी अमीरी गरीबी नहीं देखनी, गल्लां बातां नहीं देखनियां, शफैतपोशी नहीं देखनी, सिर्फ यही देखना कि क्या शब्द की कमाई करते। ये सब तो बड़ी चीज़ है। गल्लां करन चंगेरियां आचारी बुरियां, रीसां करन तिन्हां दियां जो सेवनदार खड़ियां। गल्लां असीं बहुत करते हैं, पढ़ पढ़ा के भी असीं कब्जे कर लैंदे हैं बंदियां नूं, पर गुरु साहब जी उन्होंने चंडोल पैंछी की मिसाल देंदे हैं। 4:18 पढ़े खट कर खायो मूल, शब्द सुरत चीने बिना ज्यों पैंछी चंडोल। 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 9 विक्रम, 18 स्मृतियाँ, 27 स्मृतियाँ पढ़ लियाँ, बंदे नूं कब्जे कर लिया बोलियां दे जरिए। चंडोल पैंछी जिहड़ा है ये बहुत बड़े जंगलों के विच हुंदा है और हर एक बोली जानता है। पशुओं की बोली भी बोलता है, बंदियां की भी बोलता है, परिंदियां की भी बोलता है, हर एक बोली इनू आउंदी है। जदों ये बोलता है कोई भी ये लागे जाता कि मेरा साथी है, उन्होंने खा जाता है। इस तरह गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि चंडोल पैंछी की मिसाल हो जाते हैं, जेड़े पढ़ पढ़ा के हर तरह का काबू कर लेना बंदा, उन्होंने खा जाना। जिहड़ी सही जुगती है वो नहीं दसनी, ना आपे कीती ना किसी नूं दसी। स्वामी जी महाराज लिहाज नहीं कर रहे, वो ठीक ठीक दस रहे सन कि शब्द की कमाई देखो, तुसी इलाशो इलाश ना देखो, बहुतियां गल्लां ना देखो, शबैतपोशी ना देखो, कुछ भी ना देखो, सिर्फ शब्द की कमाई करता या नहीं करता। बाबा जी जिन्होंने शब्द की कमाई की, एक सिर्फ 5-6 फुट जगह सी गुफा दे विच बह के की, उन्होंने परवाह नहीं रखी किसी चीज़ की, लोक लाज की, कोई भी चीज़ उन्होंने कुछ नहीं किया सवाए नाम की कमाई दी। वो 5-6 फुट जगह जिहड़ी है इतनी पावर बन गई, इतनी ताकत बन गई, उहदे विच 3 दिन और 3 रातां समाधि लगी रही।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਪੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਆਖਰ ਦਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। और पहचान करो मत कोई, लक्ष अलक्ष ना देखो सोई, शब्द पेद लेकर तुम उनसे शब्द कमावो तुम तन मन से। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਦ ਸਿੱਖਣ ਮਾਏ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, शब्द पेद लेकर तुम उनसे शब्द कमावो तुम तन मन से, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾ ਪਾਪੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ 84 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ 84 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਪਾਪੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪੇ ਘਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अत दुख पही हो,
अगन कोंड में छिन छिन दह हो। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਨੇ। जैसे जैसे असी कर्म करने हैं ऐसे नरक है, ऐसी सजा है। दिन रात उत्थे अग तप रही है, दिन रात रूहां तड़फ रही ने। असी अपने जीव ते दया करनी है, बंदगी करके असी इनू बचाउणा है, अपने कर लेना है। अगर असी बंदगी ना करांगे तो फिर अपने आप दा असी आप ही घात कर लिया, आप ही असी अपने आप दे दुश्मन बन गए, असी सज्जन नहीं बने। हाँ जी। नहीं नरकन में अत दुख पई हो, अगन कोंड में छिन छिन दह हो। ये सुख 4 दिनों का पाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ प्यारे, ये सुख दुनिया का जिहड़ा 4 दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन का सुख है। जदों असी 84 चला गए फिर ये साडा मुकना नहीं दुख, फिर सुख सख का कोई पता नहीं लगना, फिर दुख ही दुख है अगे। और कई जन्म सानू आना पएगा, कई जन्म जाना पएगा। मरण जमन दे विच कोई सौख नहीं। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया है, जदों जी पैदा होंदा है 1000 ठूंगे की दर्द होंदी है। जदों ये दुनिया तो जांदा है, जिहड़े इन्हें कर्म कीते होंदे है, 1000 ठूंगे की दर्द उस वक्त होंदी है। लेकिन दोवें वस्तां ऐसियां ने कि अपने दुख नूं दस नहीं सकता। कुदरत ने ऐसा ये समा बनाया है, दोवें वक्त ऐसे है कि मौत के वक्त भी ये दुख नहीं दस सकता। कईयां दी पहला ही हफ्ता जबान बंद हो जाती है, अपने दुख नूं दस नहीं सकते, और पैदा होने के बारे भी कोई दुख नहीं दस सकता। एक मुसलमान फकीर ने बड़ा सोहना फरमाया कि इतना दुख इस नूं मरण जमन दे विच है, अगे जिहड़ा 84 विच है फिर वो अलग है। हाँ जी। ये सुख 4 दिनों का पाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मैं बार बार तेनू क्यों कहना है। जिहड़ा वो वक्त जीव दा जद भी ये संतां दे पास जीव आउंदा है, उस वक्त इहदा जिहड़ा प्यार हुंदा है बड़ा एक दरियावां दी लहर हुंदी है, बहुत ही टुट प्यार हुंदा है। उस प्यार नूं संत नोट कर लैंदे है, उस प्यार नूं याद रखते हैं। ये सारी उम्र भावें बरखलाफ भी हो जाए फिर भी उधर ध्यान रखते हैं कि बच जाए, ये जीव बच जाए, किसी भी तरीके नाल बच जाए, फिर भी उहदे ते दया करते हैं। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि मैं बार बार तेनू क्यों समझा रहा, वो वक्त जिहड़ा तेरा तू प्यार कीता सी, प्यार दे नाल तू आया है, वो नोट किया है, वो मैं लिखिया है,
इस वास्ते मैं उस टाइम नूं याद करके तैनूं बार बार समझाउना। हाँ जी। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुर होए सहाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तेरे मन च कदी ये ख्याल आउंदा नहीं, तू चेता कर, तू उधर ध्यान दे। सतगुर हर वक्त ही तेरे वाल ध्यान है, उहदा हर वक्त ही वो खड़ा है, हर वक्त ही तैनूं वो याद कर रहा है, लेकिन तू भुल जाना, तू ध्यान नहीं देंदा। तू ध्यान दे, वो तेरा हर वक्त ही सहाई है। हाँ जी। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुर होए सहाई। बिन गुर और न पूजो कोई, दर्शन कर गुर पद नित सोई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर दी पूजा जिहड़ी है ये सब दी पूजा है, सारिਆਂ दी पूजा हो जाती है। जिस तरह कोई अपने पिता नाल प्यार करता है तो चाचे तायां नाल भी प्यार हो जाता है, वो भी उसदा आदर मान करते हैं। ये जितने भी दूसरियां ताकतां ने ये सारियां ही ये मुताज हो जांदियां ने। जिहड़ा अपने सतगुर दे नाल प्यार करता है, उन्हां दा हुक्म मनदा है, ये दूसरे क्या उहदे ते नाराज़ हुंदे है। सारे देवती देवी देवते भी मनते हैं, ऋषि मुनि भी मनते हैं, हर एक ही उस जीव ते खुश होंदे है। और ये सबूत है, पिछले इतिहास जिहड़े है संतां महापुरखां दे सबूत दे रहे हैं। जिस वक्त श्री गुरु रविदास महाराज दे मुश्किल आई, क्योंकि कौमां मजहबां दे जिहड़े लोग शरा वाले सी, ये फकीरां नूं हमेशा ही तंग करदे आए। ये अपनियां मतां देंदे है, लोग अनजाने मतां देंदे, आशिकां मत नहीं आवे। इन्हां ने पातशाह दे अगे शिकायत की कि पूजा जिहड़ी करदे ठाकरां दी पूजा नहीं करनी चाहिए, इन्हां दा कोई हक नहीं। नवाब उस वक्त मुसलमान जिहड़ा सी राजा, वो भी एक बड़ा मखौली जिहा सी कि वो भी सोचता है कि बुत परस्ती जिहड़ी है नहीं होनी चाहिए। इन्हां दा तमाशा लाओ, करो, देखो की करदे आ। चलो असी आपे कोई भी असी फैसला नहीं करते, ये कुदरत ते फैसला रखते हैं। गंगा दे पार रखो अपने अपने ठाकर, जेदे सच्चे होणगे आपे आ जाणगे। उसने भी यही सोचा भी हरवार तो किसी दे आने नहीं, तो मैं इन्हां दा मखौल उडावांगा, अगे वास्ते पूजा ही खत्म हो जाएगी। पर जितने देवियां देवते ने फकीर जिहड़े नाम जपते हैं, ईश्वर की भगती करते हैं, ये सब उन्हां दे काम करते हैं, उन्हां दे काम करते हैं। उन्होंने कोई टली नहीं टणकाई, कोई तबला नहीं बजाया, कोई सतार नहीं बजाई, चुप करके अखां मीट के अपनी सुरती जिहड़ी है शब्द नाल जोड़ दी। ना उन्हें ठाकरां नूं कहा आओ तो ना कहा जाओ। दूसरे जिहड़े सी वो बथेरे राग रंग गाई जाण ते बथेरियां अपने चिमटे बजाई जाण ते और ढोलकियां छैने बजन, आओ जी जाओ जी। मैंने कहा आवे कौन?
ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਆਇਆ? ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਆ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਗਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਔਰ ਨ ਪੂਜੋ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੁਰ ਪਦ ਨਿਤ ਸੇਈ। गुर पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुंदर सब नदी समा जाए। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जैसे छोटियां छोटियां नदियां समुंदर चला जांदियां ने, ऐसे ही सतगुर की पूजा जिहड़ी है वो सारियां दी पूजा हो जाती, सारियां दी विचे पूजा आ जाती हैगी। महाराज पंजवीं पातशाही गुरु साहब ने बाणी च फरमाया है, गुर परमेश्वर पूजीए मन तन लाए प्यार। उन्हें अपने सतगुर नूं सिर्फ सतगुर नहीं कहा, उन्हें एक परमेश्वर का रुतबा दिता है और मनो तनों प्यार दे नाल पूजो। जो भी वो काम दसते है अपने विश्वास नाल उस काम नूं करो, फिर देखो उहदे विच फायदा मिलता या नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जैसे एक समुंदर दे विच छोटियां मोटियां नदियां जाके समा जांदियां ने, ऐसी ही सारियां दी पूजा हो जाती है। जो आ सतगुर की पूजा करता है वो सारियां दी पूजा हो जाती है, सारियां दा आदर मान हो जाता है। हाँ जी। गुर पूजा में सब की पूजा,
जैसे समुंदर सब नदी समा जाए, देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा। शब्द ये बहुत हैगा, इत्थे रख देने।